नमस्कार, मैं हूं तुलसी और स्वागत करती हूँ आपका दी आउटरिंग चैनल पे। शिखर धवन ने साबित की अपनी लचीलापन और कुशलता एक बार फिर। शिखर धवन अपने विपुल स्वभाव से टीम को अचानक हल्का कर देते हैं। अगर वास्तव में टीम के चारों ओर तनाव की भारी हवा थी, पृष्ठभूमि में ऑफ फील्ड विकास के साथ धवन की उपस्थिति ने सही मार्ग प्रदान किया। हमेशा की तरह चौड़ी मुस्कान और हंसी, चुटकुले और हंसी मजाक का दौर था, जैसा कि उन्होंने विराट कोहली ने अपनी साझेदारी के माध्यम से हवा दी। अचानक ये फिर से अच्छे पुराने समय की तरह लगा और भारत को फिर से अपने क्रिकेट का आनंद लेने का एहसास हुआ। अगर उन्होंने 79 को 100 में तब्दील किया होता तो मूंछ घुमाव और जांग थप्पड़ भी निकाल सकते थे, मानो वह हमेशा से था, एक अदृश्य छाया की तरह। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन दिनों छिटपुट दिखावे में कम हो गया है, जैसा कि साधन संपन्न लेकिन थोड़े से भाग वाले अभिनेता। आखिरी बार वह अगस्त में श्रीलंका में एक द्वीपक्षीय श्रृंखला के दौरान अपने देश के लिए आया था, जिसमें अधिकांश वरिष्ठों की अनुपस्थिति में युवा टीम की कप्तानी की गई थी, लेकिन किसी भी मैच में उतनी ही तीव्रता और ईमानदारी के साथ दिखाया गया था। एक साल में T20 वर्ल्ड कप और टेस्ट सीरीज के बीच टीम इंडिया का प्राथमिकता में उतार चढ़ाव आया। धवन जिस तरह के खेल के प्रारूप को इन दिनों याद करते हैं, वह भुला दिया गया आंकड़ा था। भारत ने केवल 6 एक दिवसीय मैच खेले। धवन ने उन सभी में प्रदर्शन किया और वर्ष के अंत में भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में काफ़ी अधिक रन बनाए। लेकिन कौन याद करता है, उनका करियर ओडीआई की पतनशील महिमा का एक रूपक हो सकता है। 50 पहले वनडे में इस धवन 25 के लिए एक त्वरित आग अर्धशतक, उनका 34वां समग्र। 19 जनवरी 2022, लेकिन उन्होंने मुश्किल से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने कुछ समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। वे आसानी से फिट हो गए। डीप से थ्रो पहले की तरह सटीक थे, मैदान पर ऊर्जा संक्रामक थी और वह किसी ऐसे व्यक्ति के संयम और प्रवाह के साथ बल्लेबाजी करता था जो कभी खेल से दूर नहीं था। किसी ऐसे व्यक्ति में जंग या घबराहट, रोष या विदोष का कोई संकेत नहीं था, जिसे उतना नहीं मनाया गया जितना उसे होना चाहिए था। शिखर धवन के लिए 51 गेंदों में 50 रन गब्बर वापस आ गया। 19 जनवरी 2022 बेहद धीमी सतह पर, जिस पर लगभग हर भारतीय बल्लेबाज और अधिकांश दक्षिण अफ्रीका संघर्ष कर रहे थे, धवन ने अपने चरित्रहीन और सरल तरीके से एक सपने की तरह बल्लेबाजी की। कुछ भी उन्हें परेशान नहीं करता था। शुरुआती आदान प्रदान में मार्को जेनसन की एक धारदार सीमा के अलावा और केशल महाराज की गलत धारणाएं, जिसने उनकी दस्तक को समाप्त कर दिया। ना तो गति की कमी और ना ही अभ्यास की कमी। ड्राइव करने के लिए कठिन सतह पर धवन ने नियमित रूप से गाड़ी चलाई। सामने का पैर जोरदार ढंग से बाहर निकल गया और जब भी गेंदबाज उसके शरीर पर भटकते थे तो धीरे धीरे फ्लिक करते थे। ट्रैक की धीमी गति ने उनके क्षैतिज बल्ले के शॉट्स में मदद की। उसे परेशान होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तलवारबाज की क्रूर चालाकी से कटने से पहले गैंगली बाएं हाथ के जेनसन को शानदार ढंग से खींचा गया था। धवन ने स्पिनरों को स्वीप करके बाहर निकालते हुए और उन्हें काटकर सिंगल और 2 के लिए चारों ओर दस्तक देकर परेशान कर दिया। बेहतर होने का प्रयास अगर अतीत में आरोप लगाया गया था कि वह बहुत सारी डॉट गेंदों को भिगोता है, धवन ने बड़े पैमाने पर सुधार किया और टिप एंड रन एकल की कला में कोहली की तरह ही उस्ताद है। भारत के पूर्व कप्तान की तरह उन्होंने एक दिवसीय बल्लेबाजी के शिल्प में भारी गियर डाली है। उनके आंकड़े सुनहरे हैं। 45 के औसत से 6105 रन और 93 का स्ट्राइक रेट और हर जगह और बड़े टूर्नामेंट में भी रन। अगर वे एक दिवसीय मैच में अधिक ग्लैमरस युग में रहते तो उन्हें कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल की तरह सुपर स्टारडम दिया जाता। लेकिन गर्म मुस्कान और उज्जवल हंसी के नीचे एक दुखद लकीर होती है। टेस्ट क्रिकेट में धवन की खामियां थी, लेकिन उन्होंने कठिन रन बनाने के लिए उनके आसपास काम किया। उन्होंने विदेशों में कुछ समय कठिन परिस्थितियों में खेला, लेकिन उन्हें लंबे समय तक चलने को जोखिम नहीं मिला। वे टेस्ट क्रिकेट की दौड़ से लगभग पूरी तरह बाहर हो चुके हैं, लेकिन आखिरी से पहले 8 पारियों में उनके शतक जड़ा था। 2018 में इंग्लैंड में 8 विफलताएं, उसे 4 में शुरुआत मिली, उसे छोड़ दिया गया। वे पीछे हटने वाले T20 क्रिकेटर हैं और पहले की तुलना में तेज क्लिप पर अपने रन बनाते हैं, लेकिन T20 विश्व कप के लिए
उसे नज़रअंदाज कर दिया गया था। वे इंडियन प्रीमियर लीग के पिछले 2 संस्करणों में दिल्ली की राजधानियों के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। फिर भी अगले महीने की मेगा फेरबदल से पहले उन्हें बरकरार नहीं रखा गया था। परिस्थितियां उनके खिलाफ एक दिवसीय मैचों में भी साजिश रच सकती थी। जब रोहित नामित एक दिवसीय कप्तान वापस करते हैं तो धवन का स्थान अनिश्चित होता है। अब जब राहुल उप कप्तान है तो संभावना नहीं है कि उन्हें इस क्रम से नीचे धकेला जाएगा। कोहली ने नंबर 3 पर कब्जा कर लिया है और मध्य क्रम में रीतियां सूख रही हैं। वैसे भी अपने करियर के इस पड़ाव पर सूर्यास्त तेजी से आ रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मध्यम क्रम के अनुरूप अपने खेल को स्पिन करने में बहुत देर हो चुकी है। उनकी पीढ़ी के सबसे उल्लेखनीय एकदिवसीय खिलाड़ियों में से एक पर ऐसा भाग्य क्रूर होगा। शुक्रिया दोस्तों, ऐसे बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।